पेश खिदमत है निहायत खूबसूरत कहानी जिसका उन्वान है दानिशमंद किसान। एक दफा का जिक्र है, किसी बस्ती में एक किसान रहता था। सारी जिंदगी उसने बहुत मेहनत से खेती बाड़ी की और बाल बच्चों का पेट पाला। जब बूढ़ा हो गया तो रोजगार की सारी जिम्मेदारी उसके बड़े बेटे के कंधों पर आन पड़ी। बाप हर रोज रात को अपने बेटे को खेती बाड़ी की गुर सिखाता और अक्सर ये बात कहता कि बेटा, अल्लाह आपकी जिंदगी रखे, हमेशा बुनियाद को पकड़ना। बेटा सादतमंद था, वो इस बात में सर हिला देता, मगर इसकी समझ में सही तौर पर यह बात ना आ सकी कि बाप का असल मुद्दा क्या है। वक्त का पहिया गर्दिश करता रहा। अब बेटे ने खेती बाड़ी की मुकम्मल जिम्मेदारी संभाल ली थी, लेकिन इसके अंदाज में वो संजीदगी ना आ सकी जो बाप चाहता था। एक दिन बेटा शाम को घर आया। बाप ने हल और बैलों का जायजा लिया तो उसने देखा कि हल की किल्ली गायब थी। जब उसने इसके बारे में पूछा तो बेटे ने बेपरवाही से जवाब दिया, अब्बा किसी जगह गिर गई होगी, सुबह ढूंढूंगा, आप फिक्र न करें। बाप ने कहा, बेटा फिक्र क्यों न करूं, तुम तो पागल हो, किल्ली न होगी तो हल कैसे चलाएंगे, किल्ली ढूंढो। बेटे ने हंसते हुए कहा, अब्बा आप भी बादशाह हो, अब मैं छोटी सी किल्ली के लिए अपना वक्त जाया करूं, सुबह नई किल्ली बना लूंगा। बाप कहने लगा, बेटा मैं जो कहता हूँ कि किल्ली ढूंढो नहीं तो पछताओगे। बेटे ने बाप की बात सुनी अनसुनी कर दी और खाना खाकर सो गया। अगले दिन बेटे ने नाश्ता किया, हल उठाए, बैलों को साथ लिया और खेतों की तरफ चला गया। वहां जाकर नई किल्ली बनाई और हल में लगाकर खेतों में हल चलाने लगा। सारा दिन हल चलाने के बाद शाम को घर लौटा तो बाप ने पहला सवाल यही किया, बेटा किल्ली ढूंढी थी? जी अब्बा हुजूर ढूंढी थी, नहीं मिली तो नई बना के लगा दी थी। ये कहकर उसने शाम का खाना खाया और सो गया। चंद दिनों बाद मुन्ना, हल का एक और कुल पुर्जा गायब था। जब बाप को पता चला तो उसने फिर वही बात दोहराई, बेटा मैं कहता हूँ किल्ली ढूंढो। बेटे ने उकताए हुए अंदाज में कहा, अब्बा आप कमाल करते हो, मुन्ना गुम हुआ है और आप किल्ली ढूंढने का कह रहे हैं। छोटी सी चीज के लिए इतने परेशान न हुआ करें, सुबह नया मुन्ना बना के काम चला लूंगा। बाप ने बेटे की ये बात सुनी तो ताकीदन कहा, बेटा मैं कहता हूँ किल्ली ढूंढो। बेटे ने फिर उसी बेपरवाही का मुजाहिरा किया और सुबह अपना गुमशुदा मुन्ना तलाश करने के बजाय नया मुन्ना बनाकर हल चलाए। कुछ दिनों के बाद किसी ने हल चुरा लिया। बाप ने बेहतेरा कहा कि बेटा किल्ली ढूंढो, मगर बेटे ने हल की तलाश में नाकामी के बाद नया हल खरीद लिया। चंद दिनों बाद बैल चोरी हो गए तो बाप सर पकड़कर बैठ गया और बेटे से कहने लगा, बेटा मैंने तुझे कहा था कि किल्ली ढूंढो, तुमने मेरी एक न सुनी, नतीजा तुम्हारे सामने है। अब भी वक्त है कि किल्ली ढूंढो। बेटे ने उलझते हुए कहा, अब्बा चोरी बैल हुए हैं और ढूंढूं किल्ली, कमाल करते हैं आप भी। खैर बाप ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया, बेटे को कुछ न कहा, मगर अपने तौर पर चोरी की तलाश शुरू कर दी। चंद दिनों की तलाश जुस्तजू और भाग दौड़ के बाद आखिरकार चोर पकड़ा गया और पंचायत में लाया गया। पूछगछ शुरू हुई, क्यास करने वाले सर जोड़कर बैठ गए। जिरा हुई और आखिरकार उसने चोरी मान ली, मगर बूढ़े किसान ने सिर्फ बैलों की चोरी के किरारे जुर्म को काफी न समझा, बल्कि पूरा सच उगलवाने पर तुला रहा। बिल आखिर चोर को ये इकरार करना पड़ा कि सिर्फ बैल ही नहीं बल्कि किल्ली, मुन्ना और हल भी उसी ने चुराए थे। फिर उसने इकरार किया कि जब उसने किल्ली चुराई और किसान के बेटे ने उसका कोई खास नोटिस न लिया और उसे तलाश करना जरूरी न समझा तो उसका हौसला बढ़ा। फिर उसने मौका पाकर मुन्ना चुरा लिया। जब उसे भी तलाश न किया गया तो उसके हौसले मजीद बढ़ गए। फिर एक दिन उसने हल भी चुरा लिया और चंद दिनों के लिए गायब हो गया। मगर जब उसने देखा कि किसान के बेटे ने अपनी चोरी पकड़ने पर कोई खास तवज्जो नहीं दी तो उसने बैलों को चुराने का फैसला कर लिया और एक दिन मौका पाकर दोनों बैल चुरा लिए। उसने ये भी माना कि अगर बूढ़ा किसान भाग दौड़ न करता तो शायद वो कभी उसके बेटे के हाथ न आता, बल्कि उसका सारा माल असबाब चोरी कर लेता। किसान का बेटा भी पंचायत में मौजूद था। उसने जब चोर की ये बातें सुनी तो शर्म से सर झुका लिया और भरी महफिल में अपने बूढ़े बाप से माफी मांगी और ये इकरार किया कि अगर मैं अपने अब्बा की बात मान लेता और किल्ली ढूंढता तो आज ये नौबत न आती। साथ ही उसने कहा, सच कहते हैं कि इंसान को हमेशा हर काम की बुनियाद का ख्याल रखना चाहिए।